आज हम एक ऐसे रैंकिंग फैक्टर के बारे में बात करने वाले हैं जिसको गूगल खुद नहीं मानता कि वो एक रैंकिंग फैक्टर है, पर तब भी वेबसाइट्स को रैंक और डी रैंक उसके हिसाब से करता है। तो अगर तुम्हें जानना है कौन सा रैंकिंग फैक्टर है तो इस पूरे वीडियो को देखना, ताकि मैं बता सकूं कि तुम अपनी वेबसाइट को उस रैंकिंग फैक्टर से बचा कैसे सकते हो और उसको ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हो उस रैंकिंग फैक्टर के लिए। सो आज हम बात करने वाले पोगोस्टिकिंग रैंकिंग फैक्टर के बारे में, जो कि गूगल खुद नहीं मानता कि रैंकिंग फैक्टर है ऑफिशियली, बट रैंक करता है इसके वजह से। ठीक है, तो एसईओ एक मैंने कीवर्ड यहाँ पे गूगल पे सर्च किया, बहुत हाईली कॉम्पिटिटिव कीवर्ड है। अब moz.com रैंक कर रही है। अभी पोगोस्टिकिंग क्या होता है वो बता रहा हूँ। पहले मैं moz.com पे गया, इसने बहुत टाइम लगाया लोड होने में। ठीक है, ये मैंने क्या किया, वापस चला गया, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आया, बहुत ज्यादा टाइम लगाया लोड होने में। तो मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा सेकंड पे जाऊंगा, सर्च इंजन लैंड के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने एसईओ का गाइड दे रखी है, व्हाट इज एसईओ पे, मुझे पसंद आया। ठीक है, यहाँ पे मुझे बहुत पसंद आया और मैंने क्या किया, पूरा पोस्ट पढ़ ली मैंने। इस जो वेबसाइट है इस पे मैंने 15 मिनट बिताए। ठीक है, पर मुझे यहाँ पे कुछ और चीज चाहिए थी, और चीज मुझे देखनी थी, मुझे कुछ रिसर्च कर रहा हूँ मैं एसईओ के ऊपर। तो मैं वापस गया एक और बार रैंकिंग पेज पे, तो सर्च इंजन जनरल पे गए, सर्च इंजन जनरल पे गए। अब यहाँ पे भी मैंने 15 मिनट बिताए और मुझे यहाँ पे सब कुछ मिल गया। ठीक है, अब मैं बताता हूँ पोगोस्टिकिंग क्या की मैंने इसमें, पोगोस्टिकिंग क्या होती है यहाँ इसमें। अब मैंने पहले पोजीशन पे गया, मैंने वहां पे बहुत कम टाइम बिताया क्योंकि लोड हो रही थी, तो मैंने बहुत कम टाइम बिता के वापस चला गया। तो इसे बोलते हैं, मैं दूसरे पेज पे आया, उसके बाद मैं दूसरे पे गया, दूसरे पोजीशन पे भी गया। तो अब मैं एक पोजीशन से एक रैंकिंग पोजीशन दूसरी रैंकिंग पोजीशन के ऊपर जा रहा हूँ, है ना। तो मतलब मैं उस एक रैंकिंग पोजीशन के से दूसरी रैंकिंग पोजीशन के ऊपर कूद रहा हूँ। तो पोगोस्टिक क्या होता है, पोगोस्टिकिंग कूदने के काम आती है। ठीक है, तो मैं पोगोस्टिक लेके रैंकिंग पोजीशन के ऊपर कूद रहा हूँ रेदर देन प्लेन सरफेस के ऊपर कूदना। ठीक है, तो इसे कहते हैं पोगोस्टिकिंग। एक जो है रैंकिंग पेज से दूसरे रैंकिंग पेज के ऊपर कूदने को हम पोगोस्टिकिंग कहते हैं। अब ये पोगोस्टिकिंग डायरेक्टली कोई रैंकिंग फैक्टर नहीं होता। क्यों, बताता हूँ। मैंने फर्स्ट वाले पे गया, इसमें मुझे 5 सेकंड बिताए, है ना, पोगोस्टिक कर दिया। सेकंड वाले में 10-15 मिनट बिताए और पोगोस्टिक कर दिया। अब दोनों पोगोस्टिकिंग अच्छी भी होगी, एक पोगोस्टिकिंग एक बुरी भी होगी। जो 15 मिनट वाली है, 10 मिनट वाली है, वो पोगोस्टिकिंग अच्छी है। फर्स्ट वाली जो है जिसमें मैंने 5 सेकंड बिताए वो बुरी है। क्यों, क्योंकि तुमने कम टाइम पे बिताया और तुम वापस चले गए। अब इस पोगोस्टिक की वजह से नीचे कुछ कीवर्ड्स और भी दिखाता है गूगल। क्यों, क्योंकि वो चाहता नहीं है कि वापस चले जाए, ठीक है, गूगल से और दूसरे सर्च इंजन पे जाए और उसके सर्च इंजन मतलब रिजल्ट्स पढ़े। क्यों, क्योंकि गूगल को अपना पैसा चाहिए, उसको अपने एड्स चाहिए और उसे अपना पोजीशन चाहिए कि अच्छा सर्च इंजन है सबसे ज्यादा। तो इसी वजह से अपना बनाने के लिए इन्होंने ये पोगोस्टिकिंग को बहुत एक सीरियस रैंकिंग फैक्टर बताया, ताकि जो वेबसाइट लोगों को दिखे वो फुल्ली ऑप्टिमाइज हो, सारा कंटेंट जो उनको चाहिए वो उनको वहां मिले, ताकि वो पोगोस्टिक ना करे। ठीक है, तो ये पोगोस्टिकिंग समझ आई होगी। सो अब हमें जानना है कि पोगोस्टिकिंग कैसे बचा सकते हैं। ठीक है, पोगोस्टिकिंग से हम अपनी वेबसाइट को कैसे बचाएं वो मैं बताता हूँ। तो इंटरनल लिंक को कंटेंट में यूज करो। कंटेंट में इंटरनल लिंक का मतलब जो हेडिंग है, ठीक है, ये सब हेडर्स है, H2 H3 में कभी भी लिंक मत डालो। क्यों, क्योंकि लिंक से कलर चेंज हो जाता है एक तो टेक्स्ट का, जिससे क्या लगेगा, स्पैमी साइट लगेगी, अजीब सा लगेगा। ठीक है, यूएक्स में प्रॉब्लम आएगी। तो इससे क्या होगा कि लोगों को अच्छा नहीं लगेगा देखने में और वो पोगोस्टिक हो सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद दूसरा है रीडेबल फॉन्ट यूज करो। अब जो बैकलिंको वाले सर हैं, ठीक है, उनकी वेबसाइट का मैं पूरा एग्जांपल ले रहा हूँ। यहाँ पे ये 17 का फॉन्ट यूज करते हैं, 17 पिक्सल का फॉन्ट यूज करते हैं। ठीक है, 17 पिक्सल का जो है बैकलिंको सर यूज करते हैं फॉन्ट। मैंने यहाँ पे भी वही लिखा है, 15 to 18 का फॉन्ट यूज करो। और जो फॉन्ट होना चाहिए वो रीडेबल फॉन्ट होना चाहिए। रीडेबल फॉन्ट कौन कौन से होते हैं तुम्हारा, एक तो हो गया सबसे अच्छा जो होता है वो होता है रोबोटो। ठीक है, तो दूसरा होता है हेल्वेटिका, तीसरा होता है सैंस। ठीक है, ये 3 जो फॉन्ट है ये बहुत बढ़िया फॉन्ट है। अगर तुम ये यूज करोगे तो रीडेबिलिटी बढ़ेगी और लोगों को इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में, जिसकी वजह से तुम्हारे पोगोस्टिकिंग कम हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद टेबल ऑफ कंटेंट यूज करो। अब टेबल ऑफ कंटेंट का फायदा क्या होता है, देखो यहाँ पे भी टेबल ऑफ कंटेंट है। टेबल ऑफ कंटेंट का फायदा ये होता है, अगर एक बंदे को कुछ पार्ट ही पढ़ना है, ठीक है, तुम्हारे वेबसाइट से कुछ पार्ट पढ़ना है, उसे पता चल जाएगा कि ये पार्ट तुमने लिखे हैं, इसको क्लिक करने पे वो उस पार्ट में चले जाएगा और वो पार्ट वो पढ़ लेगा। तो इससे क्या होगा, उसे ढूंढना नहीं पड़ेगा कि ये पार्ट कहाँ पे है भी कि नहीं है, उसे पहले ही क्लियर आइडिया मिल जाएगा। या तो वो पोगोस्टिक हो जाएगा, या तो तुम्हारा वो कंटेंट पढ़ लेगा, उसे ज्यादा ढूंढना नहीं पड़ेगा और पोगोस्टिकिंग वहां पे बच जाएगी। ठीक है, ये जो पॉइंट है, इससे पोगोस्टिकिंग हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। तो अगर हो ही रही है तुम्हारी वेबसाइट में पोगोस्टिकिंग, तो ये डालने से कोई कम घटा नहीं हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, जो फोर्थ पॉइंट है वो है पीपीटी फॉर्मूला। पीपीटी फॉर्मूला क्या है, इंट्रोडक्शन का फॉर्मूला होता है, इंट्रो पैराग्राफ्स का फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है, पीपीटी से ही हर जो बैकलिंक को सजा है वो हमेशा पीपीटी फॉर्मूला यूज करते हैं इंट्रोडक्शन के लिए, बहुत अच्छा वर्क करता है। सो पीपीटी फॉर्मूला में जो पी है वो है प्रीव्यू, सेकंड है प्रूफ कि तुम्हारा सक्सेस हो सकते हैं। ठीक है, तुम्हारे को प्रूफ देना है, या और लास्ट में ट्रांजिशन, इंट्रो से कंटेंट की तरफ मूव करने के लिए ट्रांजिशन देना पड़ेगा। अब ये जो सर ने जो लिखा हुआ है यहाँ पे, अब देखो इनका मैं पूरा एनालाइज करते हैं।
अब ये देखो यहाँ पे फर्स्ट लाइन इनका हो गया प्रीव्यू कि मैं क्या बताने वाला हूँ, एसईओ चेकलिस्ट। ये जो एसईओ चेकलिस्ट है कंप्लीट एसईओ चेकलिस्ट है। उसके बाद द बेस्ट पार्ट, एवरीथिंग ऑन द लिस्ट इज वर्किंग ग्रेट राइट नाउ। अब ये जो है 2-3 चीज, ये है तुम्हारा क्या, ये है प्रूफ कि तो ये मेरे सारे जो बता दूंगा वो वर्क कर रहे हैं। और दूसरा, अगर तुम्हें गूगल रैंकिंग हाई चाहिए 2021 में तो तुम्हें चेकलिस्ट बहुत पसंद आएगी। उसके बाद लेट्स डाइव राइट इन, ये हो गया तुम्हारा ट्रांजिशन, ठीक है, ट्रांजिशन वर्ड यूज किया, लेट्स डाइव राइट इन, ताकि कंटेंट में जा सके। क्योंकि क्या होता है 20% ही लोग कंटेंट पढ़ते हैं और 80% लोग भाग जाते हैं इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन अगर अच्छी होगी तभी कंटेंट की तरफ मूव करेंगे जो बंदे हैं 2021 में, ठीक है। उसके बाद कवर एवरीथिंग। अब बैकलिंक को से लेकर अगर तुम पोस्ट देखोगे ना तो इतना सब कुछ कोई भी वेबसाइट नहीं बताती, ठीक है, जितना ये सर बताते हैं। और साथ में सब कुछ दे रखा है यहाँ पे, तुम्हारे को स्क्रीनशॉट मिलेगा, तुम्हें सारा कंटेंट के मिलेगा, ग्राफिक्स मिलेंगे, तुम्हें जो है वीडियो मिलेंगे, बहुत कुछ मिल जाएगा। तो याद रखना इनका कंटेंट बहुत अच्छा होता है। तो क्यों इतना कंटेंट अच्छा होता है, लोग भी ज्यादा पढ़ते हैं। शेयर देख सकते हो 10,000 शेयर, क्यों, तो कंटेंट सब कुछ बता रखा है। यहाँ पे पोस्टिंग भी कम होती है इनके साथ, अभी रैंकिंग मिल जाती है, ठीक है। नील पटेल की वेबसाइट जिन कीवर्ड पे रैंक नहीं कर रही होती, 90 की डीएपी वाली वेबसाइट, यहाँ पे 60 की डीएपी वाली वेबसाइट रैंक कर जाती है, क्योंकि कंटेंट सब कुछ लिखा है उसके अंदर। उसके बाद बाउंस एड्रेस, यूजर इंटेंट। क्या, यूजर इंटेंट। अब यूजर इंटेंट का मतलब, अगर मैं बोलूं गूगल पे चलते हैं तो मैं यूजर इंटेंट का एग्जांपल देता हूँ। यूजर इंटेंट के साथ अगर होगा तभी पोस्टिंग कम होगी। पहली बात, अगर यूजर इंटेंट के अलग से लिखोगे तुम कंटेंट तो क्या होगा, तुम्हारे पहले तो रैंकिंग नहीं होगी, अगर हो भी गई तो तुम्हें पोस्टिंग की वजह से नीचे गिर जाएगी। जैसे कि अब तुम्हें मैं सर्च इंजन का एग्जांपल देता हूँ, बैकलिंक चेकर लिखते हैं, ठीक है, बैकलिंक चेकर लिखा मैंने। अब इसके लिए जो है ब्लॉग पोस्ट रैंक नहीं करती इस कीवर्ड के ऊपर कभी भी, इसके ऊपर हमेशा टूल्स रैंक करेंगे। देख लो, अगर तुम इस कीवर्ड को लेकर बना रहे हो, ठीक है, पोस्ट, तुम्हारी वेबसाइट कभी रैंक नहीं होगी। देख सकते हो यहाँ पे स्मॉल एसईओ टूल्स का बैकलिंक चेकर यूज रैंक कर रहा है, मॉस का रैंक कर रहा है, ठीक है, उसके बाद सेमरश का रैंक कर रहा है। तो यहाँ पे सब बैकलिंक चेकर टूल्स रैंक कर रहे हैं। बट अगर तुम्हें पोस्ट लिखनी है बैकलिंक चेकर के ऊपर तो क्या करोगे, सिंपल ट्रिक बताता हूँ, बेस्ट लिख दो, क्रेजी लिख दो, वो लिस्ट कीवर्ड्स के लिए पोस्ट आ जाएगी। तो बेस्ट लिख देता हूँ मैं, बेस्ट बैकलिंक चेकर। इस पे गए, इसमें पोस्ट भी रैंक कर रही है और कुछ टूल्स भी रैंक कर रहे हैं, तो तुम इसमें पोस्ट लिख सकते हो, रैंक भी कर सकते हो। तो अगर पहला जो उसका पहले वाले जो कीवर्ड का इंटेंट क्या है, टूल, सेकंड वाले का क्या है, टूल प्लस पोस्ट, ठीक है। अगर तुम यूजर को पकड़ोगे नहीं तो तुम रैंक करोगे ही नहीं, अगर करोगे तो पोस्टिंग हो जाएगी ज्यादा। उसके बाद एफएक्यू यूज करो। एफएक्यू सर यूज नहीं करते, बट तुम्हें एफएक्यू यूज करना है। एफएक्यू से क्या होता है, पहले तो तुम्हारे को जो है रैंकिंग मिल जाएगी किसमें, पीपल ऑल्सो आस्क में, जिससे तुम्हारा ऑर्गेनिक ट्रैफिक बढ़ेगा। दूसरा क्या होगा, ऑलमोस्ट सब कुछ कवर करने की कोशिश करोगे, ठीक है। अगर सिर्फ शॉर्ट फॉर्म में कुछ कंटेंट पढ़ना है, कुछ क्वेश्चन का आंसर देना है, कौन से क्वेश्चन का आंसर चाहिए, सॉरी क्वेश्चन का अगर किसी को आंसर चाहिए तो वो एफएक्यू पढ़ के भी वो समझ सकता है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, तुम्हारा पोस्टिंग कम होगा, ठीक है, क्योंकि उनको सब कुछ मिल रहा है, ठीक है, उनमें से जो उनको चाहिए पढ़ना है वो पढ़ सकते हैं। अब जो 9 तरीका है पोस्टिंग कम करने का, वो है एम्बेड यूट्यूब वीडियोस, विजुअल्स या मीम्स। जैसे कि सबसे अच्छा एग्जांपल बताता हूँ, मीम्स अगर तुम्हें मिलती है सिमिलर टॉपिक की तभी डालना, नहीं तो विजुअल डालने की कोशिश करो, अच्छे इमेजेस कैनवा में बनाओ, ठीक है। ग्राफिक डिजाइनिंग का ट्यूटोरियल मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है और आई बटन पे भी देखा, जाके देख सकते हो। यहाँ पे इन्होंने विजुअल दे रखा है, ये देखो, ये विजुअल खुद टाइप करके, खुद सर्च करके उसके बाद दिया है। तो इसमें टाइम जरूर लगेगा, ठीक है, बट इससे क्या होगा, लोगों को तुम्हारी वैल्यू पता चलेगी, तुमने बहुत मेहनत करी है इस पोस्ट के लिए, तो तुम्हारे पढ़ के जाएंगे, साथ में शेयर्स मिलेगी और लोगों को अट्रैक्टिव लगता है। इमेजेस जो है 10,000 वर्ड्स कह सकती है रेदर देन 10,000 वर्ड्स, ठीक है। तो हमेशा याद रखो, इमेज बहुत ज्यादा अच्छी होती है अगर तुम्हें यूजर अटेंशन चाहिए, अगर तुम्हें पोस्टिंग कम करनी है, अगर तुम्हें ड्वेल टाइम इंक्रीज करना है तो, ठीक है। तो उसके बाद वीडियोस क्या करेंगे, तुम्हारे को ज्यादा देर क्या देंगे, ड्वेल टाइम। अगर लोग जो है वापस भी जाते हैं, पोस्टिंग करके भी जाते हैं, तो भी क्या होगा, ड्वेल टाइम तो बढ़ रहा है, तुम्हारे को पोस्टिंग से उतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो हमेशा यूट्यूब वीडियो तो सबसे पहले मैं प्रमोट करता हूँ कि भैया अपनी वेबसाइट के ब्लॉग पोस्ट के अंदर यूट्यूब वीडियोस जरूर डालो, कि चाहे किसी के भी क्रिएटर का हो, ठीक है, चाहे तुम्हारे कॉम्पिटिटर का क्यों ना हो, पर डालो, तुम्हारा ही फायदा है। सो अब 10th पॉइंट है, वो है बकेट ब्रिगेड्स को यूज करो। बकेट ब्रिगेड्स का सबसे अच्छा एग्जांपल ये रहा, द बेस्ट पार्ट। अब यहाँ पे बोर हो रहे हैं यूजर, अगर जहां पे भी तुम्हें लगे कि कंटेंट बोर हो रहा है, ठीक है, कंटेंट में उतना मजा नहीं आ रहा पढ़ने में, ठीक है, तुमने कुछ मुश्किल वर्ड यूज कर दिए हैं, क्या करो, बकेट ब्रिगेड यूज कर दो। बकेट ब्रिगेड से क्या होता है, लोगों को एंथुसियाज्म रहती है कि भैया वो आगे पढ़ें, तो आगे पढ़े मतलब ड्वेल टाइम इंक्रीज हो, चाहे वापस भी चले जाए भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो कौन सा यूज कर सकते हो बकेट ब्रिगेड्स, कुछ एग्जांपल देता हूं। द बेस्ट पार्ट, लेट्स डाइव राइट इन, ठीक है। एक और 2 एग्जांपल यहाँ पे भी है। वाई, कि भैया कहीं पे अगर तुम कुछ बता रहे हो, ठीक है, तुम उसका कोई रीजन देना चाहते हो तो रीजन मत दो, मतलब रीजन लिख के रीजन मत लिखो वाई यूज करो। तो उसके बाद देखो, हियर इज द रीजन, तो इससे क्या होगा,
लोगों को एंथुसियाज्म रहेगी कि पढ़ना है आगे मुझे, तो उससे क्या होगा, ड्वेल टाइम इंक्रीज होगा। उसके बाद लेट मी एक्सप्लेन, उसके बाद लिख सकते हो व्हाई, लेट मी एक्सप्लेन, उसके बाद तुमने अपना आंसर दे दिया। इससे क्या होगा, मैंने बता दिया, ड्वेल टाइम इंक्रीज होगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर अच्छी लगी हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना।